रोजगार मेले के संयोजक हरीश नड्डा ने गुरुवार को परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 50 के करीब कंपनियों के पार्टिसिपेट करने का लक्ष्य था, लेकिन अब यह लक्ष्य 80 तक पहुंच गया है। इसमें मल्टीनेशनल सहित अन्य नामी कंपनियां होंगी, जबकि बद्दी, कसौली व शिमला सहित अन्य जगहों से होटलियर्स के लिए भी पहुंचने की उम्मीद है। मेले में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को मेले में सुबह 9 बजे से 80 कंपनियों के स्टॉल में इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वह भी साथ साथ होगा। इस अवसर पर राज्य सरकार में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और विधिवत ढंग से मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जिले के विधायक व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। शाम के समय खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग मेले का समापन करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मेले में 8 सेक्टर बनाए गए हैं, जहां एक नियोजित व्यवस्था के तहत युवाओं को बिठाया जाएगा और बारी बारी वॉलंटियर्स युवाओं को इंटरव्यू के लिए कंपनी के स्टॉल तक ले जाएंगे और फिर वापस भी उसी जगह छोड़ जाएंगे। ऐसे में एक प्रॉपर सिस्टम के तहत कार्य संपन्न किया जाएगा। जो युवा एक बार इंटरव्यू में भाग लेंगे, उन्हें दोबारा किसी अन्य कंपनी में इंटरव्यू के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ, वो मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा भारत में रोजगार देने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमने भी एक छोटा सा प्रयास यहाँ बिलासपुर में करने की कोशिश करी है। 30 तारीख को बिलासपुर के कॉलेज ग्राउंड में रोजगार पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 80 कंपनियाँ और 80 कंपनियों के HR इंटरव्यू लेने आएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन अभी तक 2500 जो 2500 है युवाओं का हो चुका है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हम गूगल सेफ एजुकेट स्कॉलरशिप भी युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी हम एक कोड देंगे, जिससे वो गूगल स्कॉलरशिप के थ्रू एक गूगल का कोर्स कर पाएंगे। 30 तारीख को 10 बजे इसका हमने ओपनिंग रखी है कॉलेज ग्राउंड में, जिसके लिए हमारे हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर जी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, वो इसकी ओपनिंग करेंगे। हमारा सदर विधायक सुभाष ठाकुर जी और अन्य बिलासपुर के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इसकी क्लोजिंग के लिए हमने आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी को आमंत्रित किया है, वो क्लोजिंग के लिए रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और शाम को जिन लोगों को रोज़गार मिले उनको हम रोज़गार लेटर उनको सौंप सकें और उनको जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनको वो स्कॉलरशिप सौंप सकें। ये वर्ग सिर्फ बिलासपुर के युवाओं के लिए है, तो अपना आधार कार्ड लेके ज़रूर आएँ और कम से कम 4 से 5 सेट अपने बायोडाटा CV के ज़रूर लेके आएँ और फॉर्मल ड्रेस में आएँ। और 9 बजे आपसे आग्रह है कि आप लोग कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहें। कि इस कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर 2 साल कोविड नहीं आया होता तो हो सकता है ये कार्यक्रम हम पहले करते, लेकिन इतनी संख्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम इस समय आया। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि इसको कोई चुनाव से जोड़े या चुनाव पास है इसलिए कार्यक्रम ना करूँ और युवाओं को एक अवसर से वंचित रखूँ। ये ठीक नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इलेक्शन जब आएगा तो पूरी जोर जान से हम पार्टी के लिए लगेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा निजी तौर पर मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और ना हमारे पार्टी के विचार और संस्कार मुझे ये अनुमति देते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।